प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन किसे कहते हैं वो हम जानेंगे, और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग क्यों ज़रूरी है एक बेहतर वेबसाइट को बनाने के लिए। तो अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट किसी भी स्टूडेंट को बता दिया जाए तो वो एक वेबसाइट बना सकता है, डिफरेंट वेब पेजेस बना सकता है, लेकिन क्या वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगा? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब है कि यूज़र को जैसा वेबसाइट चाहिए वैसा वेबसाइट वेब डेवलपर बना करके दे। मतलब कि यूज़र जैसा रिस्पॉन्स एक वेबसाइट से चाहता है वैसा रिस्पॉन्स वेबसाइट यूज़र को दे। तो इसलिए वेब डेवलपर कुछ टिप्स को, कुछ ट्रिक को यूज करता है अपने वेबसाइट में, ताकि उसका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन सके एज पर द यूज़र रिक्वेस्ट। तो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए कोई वेबसाइट आप बनाते हो जो कि आपके ब्राउज़र में, यूज़र के ब्राउज़र में कम्प्लीटली फिट बैठता है, लेकिन जब वो यूज़र उसी सेम वेबसाइट को अपने फ़ोन में ओपन करता है तो वो उसके फ़ोन में ये वेबसाइट फिट नहीं बैठता है। दिस इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, क्योंकि ये यूज़र के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स को हमें यूज़ करना पड़ता है, कुछ स्पेशल टैग्स को यूज़ करना पड़ता है जो कि ऑटो फिट फीचर एक वेबसाइट को दे सके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो जिसमें कि राइट साइड स्क्रॉल हो और बॉटम में भी स्क्रॉल हो, तो यूज़र को थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फील होता है कंप्लीट वेबसाइट के स्ट्रक्चर को विजिट करने में। उसे बार बार स्क्रॉल, बॉटम में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड करना पड़ता है और टॉप में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप कुछ स्पेशल टैग यूज़ करते हो अपने वेबसाइट को बनाने में, जो कि HTML सेक्शन में यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक ऐसे वेबसाइट को कहते हैं जो कि यूज़र के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे। तो चलिए हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स या टिप्स क्या हैं। हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे जो कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक अप्रोच है जो कि ये सजेस्ट करता है कि आप यूज़र के बिहेवियर और उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेबसाइट का डिज़ाइन करें, वेबसाइट को डेवलप करें। मतलब एक ऐसा वेबसाइट जो कि यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, यूज़र के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। ऐसे प्रैक्टिस को रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन यूजुअली बेस्ड होता है स्क्रीन साइज, प्लेटफॉर्म एंड ओरिएंटेशन पे। जैसा कि मैंने बताया कि आप जो वेबसाइट बनाते हो, यूज़र अगर उसको अपने लैपटॉप पे देखता है या फिर अपने फ़ोन में देखता है, दोनों में उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। सपोज कीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाया, जब लैपटॉप पर आप ओपन करते हैं तो पूरे स्क्रीन साइज़ को पे वो फिट बैठता है, जबकि आप उसी को यूज़र फ़ोन में ओपन करता है तो ये स्क्रीन साइज़ में फिट नहीं बैठता है। तो इससे यूज़र इनकन्वीनियंट फील करता है और ये एक वेबसाइट बनाने का गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो वेब डेवलपर को ध्यान देना चाहिए कि वो जो वेबसाइट बना रहा है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है कि नहीं। मतलब कि यूज़र अगर फ्रॉम लैपटॉप से फ़ोन पर स्विच करता है तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट अपना एडजस्टमेंट फ्रॉम लैपटॉप टू फ़ोन करता है कि नहीं। दिस प्रैक्टिसेस कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल ग्रिड, लेआउट एंड इमेजेस। मतलब कि ऐसे प्रैक्टिस में जो फ्लेक्सिबल ग्रिड होते हैं, मतलब जितने भी ग्रिड आपने वेबसाइट में बनाए हैं वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, इमेजेस, लेआउट फ्लेक्सिबल है कि नहीं। मतलब कि अगर आप रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाते हैं तो इसमें आपको फ्लेक्सिबल ग्रिड, लेआउट और इमेज को यूज़ करना पड़ेगा। अब ये फ्लेक्सिबल ग्रिड, लेआउट, इमेज क्या है? तो एक ऐसा वेबसाइट का क्लासिफिकेशन, डिवीज़न और लेआउट, इमेजेस जो कि अगर यूज़र किसी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करता है, अगर वो प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहता है तो उस पर वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए आप अपनी वेबसाइट में इमेज को सेट किया है आपने कुछ इस साइज़ का, लेकिन आप फ़ोन में जब ओपन करोगे तो ये इमेज इतना बड़ा हो जाएगा,
तो इस इमेज को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फ़ोन। तो ये एडजस्टमेंट एक अच्छा रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। अब देखिए, अगर यूजर अपने लैपटॉप से फ़ोन पर स्विच करता है तो वेबसाइट को क्या करना चाहिए, वेबसाइट को ऑटोमेटिकली लैपटॉप से फ़ोन के रिजोल्यूशन में स्विच हो जाना चाहिए। वेबसाइट शुड स्विच टू अकोमोडेट रिजोल्यूशन, इमेज एंड इमेज साइज etc, ठीक है। तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए अपने रिजोल्यूशन में, अपने इमेज साइज में एक्सेट्रा में। अब देखिए, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर डिफरेंट साइज एंड व्यू पोर्ट। जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है इसमें अलग अलग साइज़ का, अलग अलग व्यू पोर्ट का, अगर कुछ मटेरियल, कुछ इमेज, कोई फाइल आपने डाला है तो वो एडजस्ट हो जाना चाहिए। ये गुड प्रैक्टिस है फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स को, जो कि आप वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग व्यू पोर्ट का सेटिंग देखते हैं। व्यू पोर्ट का मतलब है कि आपके वेब ब्राउज़र का विंडो है वो देखने में कैसा होगा, उसका साइज़ क्या होगा। तो मेटा टैग को यूज़ करते हैं जिसका नाम है व्यू पोर्ट, और इसमें हम कंटेंट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं और उसके वैल्यू में विथ इक्वल टू डिवाइस विथ सेट कर देते हैं। एट्रीब्यूट विथ का वैल्यू डिवाइस विथ डाल देते हैं और इस प्रकार ऑटोमेटिकली हमारा जो वेब पेज है उसका साइज डिवाइस के विथ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और दिस विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउज़र ऑन हाउ टू कंट्रोल पेज डायमेंशन एंड स्केलिंग, कि कैसे पेज के डायमेंशन और स्केलिंग को कंट्रोल किया जाए। ये टैग ब्राउज़र को ये इंस्ट्रक्शन देता है। अब देखिए, रिस्पॉन्सिव इमेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करने के लिए। तो एक ऐसा इमेज जो कि ब्राउज़र के साइज़ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपने आप को फिट कर दे, वैसे इमेज को रिस्पॉन्सिव इमेज कहा जाता है। रिस्पॉन्सिव इमेज को यूज़ करने के लिए हम लोग एक CSS फाइल बनाते हैं जिसमें इमेज में स्टाइल एट्रीब्यूट को डाल करके विथ 100% कर देते हैं और इस प्रकार इमेज स्क्रीन साइज पर 100% फिट हो जाता है। अगर किसी भी वेब ब्राउज़र पर हम वेब पेज को ओपन करें तो वो इमेज 100% फिट हो जाता है। इसमें भी ये जो टैग हमने यूज़ किया है ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे आपको इस इमेज को किसी भी ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली फिट करना है। अब देखिए, रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज़ को हम देखते हैं। रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज़ में जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें अपना जो हेडिंग टैग है H1 टैग उसी को यूज़ करते हैं। बस इसमें एट्रीब्यूट जो फॉन्ट साइज़ है इसमें हम लोग पिक्सल ना डाल के, पॉइंट ना डाल के हम लोग VW डालते हैं। VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विथ, मतलब कि जो व्यू पोर्ट है उसके विथ के यूनिट में हम डालते हैं। और H1 टैग हमने यूज़ किया, इसमें स्टाइल फॉन्ट साइज 10 VW किया। देखिए, व्यू पोर्ट किसी भी वेब ब्राउज़र विंडो का पूरा साइज होता है, फुल साइज होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारा व्यू पोर्ट 50% है, अगर व्यू पोर्ट 50% है तो 1 VW इज इक्वल टू हो जाएगा 50 का 1%, इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यू पोर्ट ये होता है और ऐसे काम करता है। तो आज इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको और भी किसी वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है और भी किसी पेपर के वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। थैंक्स।